भारत से पटखनी खाने के बाद अब पाकिस्तान सऊदी के जरिए डील करने की कोशिश में जुटा है कि बस किसी तरह से यह युद्ध टल जाए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। अहम यह है कि एक दिन पहले ही आदिल अल जुबैर भारत आए और उसके अगले दिन पाकिस्तान चले गए। सारा माजरा इस टाइमिंग के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तस्वीरों में उनकी यात्रा का फर्क भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने पाक की यात्रा की है। भारत की यात्रा के तुरंत बाद ही सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री सीधे इस्लामाबाद पहुंच गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने पाक की हालत को बयां कर दिया। इस्लामाबाद में उनकी अगुवाई में खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर शामिल हुए। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान शहबाज और मुनीर को कड़े शब्दों में युद्ध को लेकर समझा दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान को युद्ध न करने की हिदायत दी, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि खुद पाकिस्तान ने ही तो ईरान और सऊदी से मदद की गुहार लगाई थी। सऊदी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि युद्ध से पाकिस्तान का भला नहीं होगा। जब आदिल अल जुबैर बोल रहे थे, चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर मुनीर और शहबाज सुन रहे थे। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की सेना ने युद्ध रुकवाने के लिए आगे आए, सऊदी का हाथ जोड़कर थैंक यू तक कह दिया। 8 मई को सऊदी के विदेश मंत्री अल जुबैर नई दिल्ली में थे। यहाँ उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। उन्होंने भारत पाक युद्ध की स्थिति और अन्य विषयों पर जयशंकर से चर्चा की। यहाँ बातचीत के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान संग जंग में भारत के स्टैंड से वाकिफ करा दिया। जयशंकर ने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देता है तो भारत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब ने पाक पीएम और आर्मी चीफ मुनीर को यह बात बता दी है, जिसे सुनकर मुनीर को घुटनों पर आने का डर सताने लगा है। मुनीर ने सोचा कि अब तो युद्ध से पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और भारत पाक के बीच युद्ध के खतरे को टालने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देशों से युद्ध से बचने की अपील की। यहाँ जानना दिलचस्प है कि पाकिस्तान अपने लिए अरब देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा है, मगर जयशंकर ने पहले ही सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों के साथ बातचीत कर बाजी अपने नाम कर ली है। ऐसे में चीन तुर्की को छोड़ दें तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पिछड़ने पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच हर अपडेट के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।